और देखते ही देखते बारिश स्टार्ट हो गई है और इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं। और इस गाड़ी का प्रैक्टिकल यूज़ बताने के लिए हमारे पास है द ओनर ऑफ द कार। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा वेलकम टू गियर अप। थैंक यू वेरी मच। और इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, ये खुद भी बहुत ही गाड़ियों के शौकीन है और गाड़ियों की डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा जानते हैं और इस गाड़ी को एक्सप्लेन करने के लिए इनसे बेहतर बंदा हमें नहीं मिलेगा। सो लेट्स गो। और मुझे आप सबसे तो पहले बताएं कि कितने अरसे से आपने इस गाड़ी को रखा हुआ है? ये तकरीबन मुझे अब 1.5 साल हो गया मई के अंदर, और मैंने ये गाड़ी जो बुक कराई थी वो कराई थी दिसंबर 2020 में और मई 21 में मुझे मिली थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 इयर्स हो गए, 1.5 साल। 1.5 इयर्स। और इस गाड़ी से आप खुश हैं या आपका क्या इस पे जनरल फीडबैक क्या है अगर मैं वन लाइनर पूछूं? वन लाइनर, मेरा ख्याल से इस प्राइस रेंज में ऐसी गाड़ी पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। आप देख सकते हैं मैंने 1.5 साल में 60,000 किलोमीटर चला लिए हैं। हाँ, व्हिच इज अ लॉट। मैं बिल्कुल देख रहा था कि और यानी आज भी मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो इट गिव्स मी फील्स कि मैं जैसे फर्स्ट टाइम बंदा एक्साइटेड होकर नहीं बैठता गाड़ी के अंदर, वैसे ही है। और ज़बरदस्त इसकी, यानी आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टेक्नोलॉजी वाइज बात कर लें, इसकी स्पीड वाइज बात कर लें, कंट्रोल वाइज बात कर लें, इसके इंटेलिजेंट फीचर जो हैं वो बहुत सारे, जिनकी वजह से ये फेमस है और कहते हैं कि जी अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसके बारे में आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ कितना देखते हैं? इसका जैसे वॉइस कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी को कहते हैं वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, यस इट वर्क्स ऑल द टाइम। और ये नहीं है कि आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ता है वॉल्यूम के लिए, लेकिन जो बाकी फीचर्स है उसके लिए आप इसको हाई प्रोटॉन कह के, तो इससे बाकी भी जो है वो, उसमें कौन कौन से फीचर्स जो आपको सबसे प्रैक्टिकल लगे? इसमें जो मेन फीचर्स ये है, आपका मिसाल के साथ आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सनशेड ओपन करने हैं, ठीक है ना, वो ओपन करा सकते हैं आप। इसका जो है सनरूफ वो ओपन करा सकते हैं। इसको ट्राई करें, लेट्स ट्राई कि आपका एक्सेंट तो ये समझती है। और इसकी कंपनी का क्लेम है कि प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट एक्सेंट जो है उन्होंने एक टाइम पे पकड़ सकती है। और सेकेंडली इसमें वॉइस रिकग्निशन इस तरह से है कि वो एक बंदा जो उसकी कमांड सुन रही है, तो अगर कोई बीच में दूसरा बोलेगा तो उसकी कमांड नहीं सुनेगी। कई बार ऐसे भी होता है कि जब आप किसी ज़्यादा गाड़ी में रश है, कोई 2-3 और दोस्त बैठे हुए हैं, और जब आप कहते हैं तो वो कई बारी को रिकग्नाइज नहीं करती क्योंकि नॉइज इतना होता है और डिफरेंस को वॉइसेस वो सुन रही होती है। आप इसको मैनुअल में रख के चला रहे हैं क्योंकि इसमें जो मैनुअल है वो जी बिल्कुल, कुछ लोग मैनुअल रखते हैं लेकिन मैनुअल रखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, हाँ, मैनुअल आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप मैनुअल रखना चाहें तो रखें। तो मैंने ऑटो में मैंने गाड़ी चढ़ाई थी और नीचे इसमें जैसे कि हिल डाउन हिल असिस्ट भी है, तो ये स्नो में बहुत काम आया था। अब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं डाउन हिल असिस्ट किस तरह वर्क करता है? डाउन हिल ऐसे है कि जैसे आपको किसी भी आप स्टीप माउंटेन कह लें या कोई बेशक कोई ड्राइव वे है, इवन ड्राइव वे है, और आपको लगता है कि यहाँ पे अगर आप गाड़ी खुद लेके जाएंगे स्लिप होने के चांसेस हैं, तो आप इसको बटन ऑन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली खुद ब्रेकिंग करेगी और बड़ी स्लो स्पीड में को आराम से उतारेगी। इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, जो कि जब आप ब्रेक करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिकली डिसाइड करता है उसका कंप्यूटर कि किस टायर को कितनी ट्रैक्शन मिल रही है, कितनी ग्रिप में है, और वो उस लिहाज से ब्रेक करता है। उसकी वजह से इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा हो जाता है और गाड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा आपको मिल रहा है इसके अंदर ऑटोनोमस ब्रेकिंग की ऑप्शन, जो कि इसके एडास के फीचर है, जो क्या कहते हैं, अगर आप सामने पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन है, अगर आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगी, इमरजेंसी ब्रेकिंग करेगी। उसके अलावा इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, जो कि आपको जो इसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर सिंपल क्रूज कंट्रोल मिलता है। और जो इसका हाई एंड वेरिएंट, जैसे कि ये फॉरवर्ड व्हील ड्राइव वेरिएंट है, प्रीमियम वेरिएंट, उसके अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि आप 3 लेवल्स पे सेट कर सकते हैं कि आपने नेक्स्ट गाड़ी से कितने डिस्टेंस पे रखना है। अगर आप उसको 3 डिफरेंट लेवल्स पे सेट कर सकते हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो हाईवेज के ऊपर, स्पेशली जैसे मोटरवेज हैं, उसके ऊपर बड़ा यूजफुल है। लेकिन एज फार एज द सेफ्टी इज कंसर्न, मैं सब व्यूअर्स को कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऑब्लिवियस हो जाए टुवर्ड्स द रोड, और उसके आपको रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम
और इसके ऊपर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। ऑल्सो हमजा भाई, हमारे मुल्क में ट्रेंड है कि लोग बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाते हैं जी बिल्कुल। तो उस केस में काफ़ी थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है कि एकदम से ब्रेकिंग तो कर लेता है, लेकिन इसका ये है कि डिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा रखता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में लोग बहुत बम्पर टू बम्पर रखते हैं, तो जो आपने डिस्टेंस रखा था कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी आपको क्रॉस करके मिडल में आ जाती है एकदम से, बिल्कुल। तो उस टाइम पे ये वो एकदम से ब्रेक करता है ना, इट कैन बी डेंजरस। It can be dangerous. तो you have to keep your foot on the brake all times. 100% आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते। It's a machine at the end of the day. और इसका मैं देख रहा था कि यहाँ पे ये पिलर का थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट एक तरीके से बनता है। जी जी। ठीक है, वो थोड़ा सा इशू है कि अगर आप कोई शार्प टर्न ले रहे हैं तो इस पे आपको you have to be a bit careful। बिल्कुल। और लेकिन इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो दी गई है, that is a very useful feature कि अगर आपके साइड से कोई गाड़ी या गुजर रही है तो यहाँ पे आपको साइकिल एनीथिंग, बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको ब्लिंक हो जाएगा। उसके अलावा आप माइलेज का इसका बताएं, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो इसका प्रैक्टिकल यूज है उसमें फ्यूल प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। जी ऐसे ही उसमें उसके क्या आप एवरेज इसकी रोड पे आपने सिटी विद इन सिटी क्या आपकी एवरेज निकली और हाईवे पे क्या? मेरा ना रोज का कोई 100 किलोमीटर्स का सफर है, इसमें मोटरवे भी है। अच्छा। और विद इन सिटी भी है, तो ये बोथ का एवरेज जो है ना, दोनों मोटरवे का और विद इन सिटी का एवरेज मुझे 10 दे देती है, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं किसी लंबे समय मोटरवे जा रहा हूँ तो मुझे 12 किलोमीटर पर लीटर भी देती है। इसका ड्रॉबैक अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ दिस कार, तो आप क्या कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप खुद बहुत नॉलेजेबल हैं गाड़ियों के मामले में? यार ड्रॉबैक ये है कि अपना एक तो मैं कहूँगा कि जिसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो बहुत अपडेटेड नहीं है, पर क्या कहते हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ टाइम। आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, पिछली गाड़ी में लोग मोबाइल यूज़ कर लेते हैं थोड़ा, लेकिन कभी कभी फील होता है कि आपको मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, आप इसके अंदर सारी फीचर्स होने चाहिए, कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो होना चाहिए, एंड्रॉइड ऑटो होना चाहिए, बहुत काफ़ी कमी है, यानी नेविगेशन मैप्स भी नहीं है इसमें। और दूसरा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कंपनी जो है उसको अपनी कस्टमर सर्विस बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि दे गॉट वन ऑफ द बेस्ट कार इन देयर हैंड्स, ठीक है, मार्केट की, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें, कस्टमर के साथ स्ट्रीमलाइन करें। आई गेस दिस कार कैन बी अ मार्केट लीडर। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद माय कार इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ज़बरदस्त। अब हम इसका करने जाएंगे ब्रेक टेस्ट। लेट्स सी इसकी ब्रेकिंग की क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें EBD दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखते हैं कि इसका ब्रेकिंग में कंपैरिजन किस तरह का रहेगा। जी, तो अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं इसका 0 to 100 विच इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड टेस्ट, और देखते हैं कि अपनी कंपेटिटर क्लास को क्या ये बीट कर सकती है। इज इट गोइंग टू बी फास्टर देन ओशान X7, MGHS और Tucson और Sportage? सो आर यू रेडी? 3, 2, 1। थोड़ा सा व्हील स्पिन हुआ है। Wasn't bad. It was around 10 seconds. 10 seconds. और अब व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एग्जैक्ट टाइम आया है वो क्या है। तो MG और इसका सर्दी और गर्मी में जो टर्बो है उससे भी फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस में। अगर बहुत ज़्यादा इसका आप गर्मियों में टर्बो गाड़ियों का 0 to 100 करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी हीटअप, और अगर आप सर्दी में करेंगे जिस तरह के ये मौसम है तो इसका स्पॉट ऑन जो है वो परफेक्ट जो है लैप टाइम आता है। थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। थैंक यू।